आओ भाइयों, आज सीखते हैं टाइप 4 के बारे में बात करेंगे आज, और कैलेंडर के बारे में कि कैसे टाइप 4 के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कैलेंडर की टाइप 4। और टाइप 4 में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे 10 अप्रैल 1922, 10 अप्रैल 1922, 10 अप्रैल 1922 और मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बताओ 12 अगस्त 1922 अगर यहाँ शुक्रवार था, क्या था शुक्रवार, तो बताओ इस दिन क्या होगा। मैंने आपसे कहा अगर 10 अप्रैल 1922 को शुक्रवार था तो मुझे आप ये बताइए कि 12 अगस्त 1922 को कौन सा दिन होगा। ऐसे सवालों में जब ईयर सेम हो, किसकी बात करेंगे, टाइप 4। बात क्लियर। तो देखिए क्या करते हैं इस सवाल में, इसको हम जैसे चल रहे थे, इस ईयर सेम है तो इससे क्या कोई मतलब है, नहीं। इससे जब ईयर सेम हो तो हम ईयर को लेंगे ही नहीं, जब ईयर सेम हो तो हम ईयर को नहीं लेंगे, केवल हम इसको सॉल्व करेंगे। या तो इसके दिन गिन लो और इनके बीच महीने आने वाले हैं उनके दिन गिन लो, या फिर जैसे पहले तरीका कर रहे थे वैसे कर लो। जैसे अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितने आया, 3। अप्रैल का कोड कितना होता है, मैंने आपको बताया था 144, 025, 036, 146, यानी कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, यानी कि 144, 025, यानी कि अप्रैल का कोड कितना आया, 0। इनका जोड़ कितना बैठा, 3। अब 3 पर कौन सा दिन आता है, 3 पर आता है साहब मंगलवार, और दिया क्या है हमें, शुक्रवार। दिया क्या है, शुक्रवार। कितना झूठ बोला तो आप बताओगे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि कितने दिन झूठ बोला, 3 दिन झूठ बोला। यानी कि कितने दिन झूठ बोला, 3 दिन, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि 3 दिन झूठ बोला। ऐसे ही यहाँ 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, रिमाइंडर आया 3। अगस्त का कोड कितना बताया, 3, और 3 कितना हो गया भैया, 6। और 6 पर कोड क्या होता है, शुक्रवार। क्या होता है 6 पर कोड, शुक्रवार। अब शुक्रवार उसने कितने दिन झूठ बोला, तो आप भी 3 दिन झूठ बोल दोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। तो आप बता सकते हैं तो इस दिन क्या था, सोमवार। क्या था, सोमवार। बात आई समझ। एक बार देखो, उतारो। ऐसे ही अगले सवाल पे बात करेंगे, ऐसे ही अगले सवाल की बात करेंगे और सीखेंगे आगे। जैसे मैं आपसे कह दूं 20 मार्च 2000 को अगर बुधवार था, क्या था, बुधवार। मैं पूछ लूँ आपसे 20 मार्च 2000 को अगर बुधवार था तो आप मुझे बताओ 12 जून को कौन सा दिन होगा, यानी कि 12 जून को कौन सा दिन होगा। तो बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही पुराना तरीका कि अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया, 6। मार्च का कोड 4, जब यहाँ भी सेम है
जब यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है तो ईयर लेने की क्या कोई ज़रूरत है? नहीं। क्या कर देंगे? ईयर हटा दो, ईयर को क्या कर दें? हटा दो। तो 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और 3 पर क्या होता है? मंगलवार। 3 पर क्या होता है? मंगलवार। मंगलवार कितना झूठ बोला? कितना झूठ बोला? एक दिन क्या बोला? झूठ बोला। ऐसे ही 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा। जून का कोड कितना होता है? तो जून का कोड 5 होता है। 144 025, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, तो जून का कोड 5। तो जून का कोड 5 यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 5। ये क्या है? रिमाइंडर यानी कि शेष फल। क्या है ये? शेष फल। और जून का कोड कितना आया? 5। ये क्या है? कोड किसका? जून का। अब 5 और 5 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा साहब? 10। कितना बना? 10। कितना बना? 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आया? 3। और 3 कोड किसका होता है? मंगलवार का। किसका होता है? मंगलवार का। झूठ कितना बोला हमसे? 3 दिन। तो 3 दिन तुम भी झूठ बोल दो, कौन सा दिन आ जाएगा साहब? बुधवार। बता। ऐसे ही अगली टाइप की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2013 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा? मैं आपसे पूछूं 2013 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, यानी कि मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 2013 ये कैलेंडर दिया है, अब बताओ ये रिपीट कब होगा? रिपीट कब होगा? कब होगा? तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम? तो देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट के जरिए आप देखेंगे। जैसे हमें कोई यहाँ गिवन ईयर दिया है, यानी कि कोई ईयर दिया है, हमें क्या दिया है? यहाँ कोई ईयर दिया है और उस ईयर से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जस्ट बिफोर, यानी कि इस ईयर से पहले, इस ईयर से पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ के नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है यानी कि नॉर्मल ईयर है तो कैलेंडर कितने वर्ष में रिपीट होगा भैया? 11 साल में रिपीट होगा। कितने साल में? 11 साल में क्या होगा? रिपीट। क्या होगा? रिपीट होगा, यानी कि दोहराएगा कैलेंडर। ऐसे ही अगर यहाँ गिवन ईयर कुछ भी दिया है, गिवन ईयर कुछ भी दिया है और यहाँ गिवन ईयर कुछ भी दिया है तो आपसे पूछेगा अगर यहाँ पर क्या दिया है? लीप ईयर। इससे पहले क्या दिया है? लीप ईयर। क्या दिया है? लीप ईयर। तो कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में क्या होगा? रिपीट होगा। हिंदी में लिख दिया, हिंदी में समझ लो। तो कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, देखिए। मैं आपसे बोलूं कि बताइए, मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि 2014 का कैलेंडर का कब रिपीट होगा, यानी कि कब रिपीट होगा? तो आप कहोगे कि सर ऐसा करिए, इससे पहले देखिए कौन सा ईयर आता है। तो 2013 यानी कि ये कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर। कैसा है? नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर के मैंने बात बताया था कि कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा? 11 साल में। अगर नॉर्मल जो दिया हुआ ईयर है उससे पहले, जो दिया हुआ ईयर है अगर उससे पहले नॉर्मल ईयर है तो कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा? 11 साल में। कितने साल में रिपीट होगा? 11 साल में। तो 2014 में अगर 11 जोड़ दोगे, 2014 में अगर 11 जोड़ दोगे तो कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा? यानी कि 2025 में सेम कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। क्लियर? ऐसे ही मैं आपसे कह दूं कि बताइए 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताइए 2013 का कैलेंडर कब रिपीट
होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि सर इससे पहले देखिए क्या कोई लीप ईयर है? हाँ, 2012 जो एक क्या है, लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर। तो कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में, यानी कि 2019 में यही कैलेंडर रिपीट होगा। बात आई समझ? पल्ले पड़ी? ठीक। अब तुमसे एक बात और पूछेगा, बताइए कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा। तो मेरे भाइयों, लीप वर्ष का कैलेंडर सदैव 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष का कैलेंडर सदैव 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। यहाँ तक करिए, यहाँ तक करिए। मैं आपको आगे बताता हूँ। तुमसे पूछेगा बताओ किसी शताब्दी वर्ष के किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं हो सकते। तो वो दिन कौन होंगे? TTS, याद रखना, TTS, यानी कि इसका मतलब ट्यूसडे, इसका मतलब थर्सडे, इसका मतलब सैटरडे, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और ये लास्ट क्या होगा? तो लास्ट होगा शनिवार। यानी कि ये किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं हो सकते। किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं हो सकते। बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं? हाँ या ना? तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए थैंक यू।